एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा विवाह, जब विवाह किया जाता है तो विवाह से पहले का मेल मिलाप, यानी कि एक युवक और युवती का विवाह से पहले का मेल मिलाप, जिसके द्वारा वे खुद को या अपने एक दूसरे के परिवारों को अच्छे से जान पाते हैं। तो मेल मिलाप, हाँ सॉरी, ये गलती से 2 बार लिखा गया। मेल मिलाप एक विशिष्ट प्रयोग है जिसके द्वारा वैवाहिक जीवन की समस्या को हल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के बाद ही हमें सामने वाले व्यक्ति की आदतों, रुचि या उसके बिहेवियर का पता चलता है। तो जो प्री मैरिटल एसोसिएशन है, इसके द्वारा जो व्यक्ति है विवाह से पहले ही अपना जो जीवन साथी होता है उसको पहले ही एक दूसरे से मिलने के द्वारा ही उसकी आदतों के बारे में जानने का मौका मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे की जो रुचियाँ होती हैं या जो व्यक्ति का बिहेवियर है या जो मानसिकता होती है व्यक्ति की, हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब तक एक जीवन साथी या एक व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति यानी कि जो उसका जीवन साथी होगा, तब जब तक वो उससे बात नहीं करेगा, तब तक उसकी वो आदतों को नहीं जानेगा, तब तक किसी भी व्यक्ति की आदतों का या उसके व्यवहार का पता नहीं चल सकता। तो सामने वाले व्यक्ति को जानने के लिए पहले उसका एक दूसरे से मिलना-जुलना, उसकी बातों का तरीका देखना, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो पाश्चात्य सभ्यता होती है, यानी कि जो हमारी, उसमें क्या होता है कि इसमें डेटिंग सामान्य और स्वीकृत प्रयास है, क्योंकि इसके द्वारा एक सामने वाले व्यक्ति को बखूबी जाना या पहचाना जा सकता है। तो इसमें युवा, यानी कि जो लड़के होते हैं और लड़कियां कई बार मिलते जुलते हैं, जिससे एक दूसरे के भलीभांति वो एक दूसरे को समझने का अच्छा प्रयास करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की आदतों को बखूबी पहचानते हैं। जो कि क्या होता है कि कई बार शादी के बाद अगर यही आदतें देखने को मिलती है तो कई बार क्या होता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, विचार होती है, सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर कई बार सोच विचार अगर नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या होता है कि बाद में वही एक तरह का गृह क्लेश कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को उत्पन्न होने से पहले ही सामने वाले व्यक्ति को अगर जान पहचान लिया जाता है तो इतनी सारी परेशानियों का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ता है। तो जिससे वे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदतों के बारे में जानना, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना, तथा एक दूसरे से बातें करने के दौरान एक दूसरे के परिवारों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, जब दो व्यक्तियों की शादी होती है तो उसमें दो परिवारों का मिलन भी होता है, यानी कि दो परिवार भी मिलते हैं, एक तरीके से रिश्तेदारी बढ़ती है, नातेदारी बढ़ती है। तो जिसपे समाज के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों का पालन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शादी से पहले एक दूसरे का मिलना जुलना, यानी कि एक दूसरे की आदतों को जानना, एक दूसरे की रुचियों को जानना कि जो आपका जीवन साथी है, क्या उसकी आदतें आपके आदतों से मिलती जुलती है या नहीं है, या जो उसका व्यवहार है वो एक दूसरे के जैसा आपका व्यवहार है, ऐसे ही क्या आपके जीवन साथी का व्यवहार भी होगा या नहीं होगा। तो एक दूसरे की पसंद का होना या एक दूसरे की रुचियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रुचि है या जो आपकी पसंद है आपकी अलग है और आपके जीवन साथी की अलग है। तो कई बार क्या होता है कि अपनी पसंद को लेकर के, अपनी रुचि को लेकर के या काम करने के तरीक़ों को लेकर के कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ होने लगती है, यानी कि उस जगह, उस घर में या उस रिलेशन में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, दो व्यक्तियों की जब सोच अलग अलग हो जाती है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि अगर आप शादी के बाद एक सही एडजस्टमेंट चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं आपका जो जीवन साथी होता है, यानी जो लाइफ पार्टनर होता है, वो आपका कहीं न कहीं मिलते-जुलता होना चाहिए, तभी एक आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सोच विचार भी नहीं मिलती है, या मान लीजिए रुचियाँ भी नहीं मिलती है, तो वहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो व्यवहार है या बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि भले ही उसकी रुचि सेम ना हो, मैच ना करती हो, लेकिन
वो सामने वाली रुचि का या जो सामने वाले की सोच है या सामने वाले की पसंद है उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसकी रुचि को भी महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही एक सही एडजस्टमेंट बन पाता है। तो इस प्रकार विवाह से पहले ही एक दूसरे को समझ लेते हैं, जिससे विवाह के बाद आने वाली जो कठिनाइयों में कमी आती है। क्योंकि देखिए कठिनाई तो आती है, लेकिन ऐसा होता है कि जो बाद में एक दूसरे को ना जानने बगैर जब जो कठिनाइयाँ आती हैं वो प्री मैरिटल एसोसिएशन में कम आती है। तो जिससे जबकि भारतीय जो समाज है, यानी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसमें अभी विवाह पूर्व मेल मिलाप को अधिक मान्यता नहीं मिली है। यानी कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, लोगों की थिंकिंग है कि शादी से पहले यानी विवाह पूर्व लड़के लड़की का मेल मिलाप मान्यता नहीं दी जाती है। तो देखिए हर एक समाज की, हर एक देश की सोच विचार या रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। तो अब आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ प्री मैरिटल एसोसिएशन, यानी कि जो प्री मैरिटल एसोसिएशन है कि अगर ये यानी कि जो विवाह से पूर्व अगर मेल मिलाप होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है, तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यानी कि दूसरे व्यक्ति की विभिन्नताओं व समानताओं का ज्ञान होना, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है, यानी जो आपका जीवन साथी है, उस पर कितनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, सोच विचार है, यानी कि उसकी हर एक चीज़ को देखना, यानी कि उसकी रुचि हो, उसका व्यवहार हो, उसकी पसंद नापसंद हो, ये सारी चीज़ों का देखना, या जो समानता, यानी कि आप में और आपके जीवन साथी में कितनी समानताएं हैं या कितनी असमानताएं होती हैं, है ना। दूसरी चीज़ होती है कि एक दूसरे के परिवारों को जानना, यानी कि जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से पूछते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन व्यक्ति क्या करता है, आपका व्यवसाय क्या है, सबकी रुचि क्या है। तो अगर आप विवाह से पहले अगर एक दूसरे के परिवारों को जान लेते हो, तो बाद में जो विवाह के बाद आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होती, यानी कि आप अपना जो लाइफ है, जो आप नई लाइफ बनाते हो आने वाली, उसमें एडजस्टमेंट के द्वारा आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो और इनके व्यवहारों और रुचियों को अच्छे से जान लेते हैं पहले। फिर आता है जीवन साथी के चुनाव को परखना, कि जो आपका जीवन साथी है उसके चुनाव को परखना कि क्या आपने जो जीवन साथी चुना है, क्या वो सही आपकी लाइफ में सही पार्टनर बन सकता है या नहीं, वो क्या आपके लिए सही जीवन साथी है या नहीं है। क्योंकि कई बार आप जब प्री मैरिटल एसोसिएशन को देखते हो तो क्या होता है, इसमें कई बार ज़रूरी नहीं होता कि जो आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हो तो उसकी सारी आदतें रुचियाँ अच्छी ही हो, कई बार कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर शादी से पहले ही देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के लिए सही जीवन साथी चुनने में सिक्योर हो जाते हो, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि समायोजन की पृष्ठभूमि तैयार करना, यानी कि एक तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए आप प्रिपेयर होना शादी से पहले ही, कि आपने इतनी सारी सामने वाले व्यक्ति यानी जो आपका जीवन साथी है उसके जीवन साथी की इतनी सारी चीज़ों की आपने जानकारी ली है, या एक तरीके से आप पहले ही प्रिपेयर हो चुके हो इतनी सारे ज्ञान लेकर के कि सामने वाले का व्यवहार या रुचि या उसके फैमिली मेम्बर्स की कह सकते हो पसंद नापसंद। तो ये चीज़ें आप आने वाले फ्यूचर में बखूबी अच्छे से निभा पाते हो। फिर लास्ट आता है इसमें संबंधों में दृढ़ता, यानी कि जो आपका रिलेशन होता है, यानी जो आपकी रिलेशनशिप होती है उनमें कहीं ना कहीं मजबूती आ जाती है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो, जानने लगते हो, विश्वास आने लगता है, तो जो आपका रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, मजबूत बनने लगता है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री मैरिटल एसोसिएशन, यानी कि अगर आपका प्री मैरिटल एसोसिएशन का कोई लाभ होता है तो कहीं ना कहीं प्री मैरिटल एसोसिएशन की हानि भी होती है। तो जिसपे आता है भावी पति पत्नी के बीच नकारात्मक प्रवृत्तियों का जन्म होना, यानी कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति से पहले ही मिल चुके होते हैं
तो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं सामने वाले में। उसकी कमियाँ निकाल सकते हैं या उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें नेगेटिव पॉइंट्स आसानी से आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ आती है एक दूसरे के प्रति अरुचि या रोचकता में कमी आना, क्योंकि एक ऐसा होता है कि जो प्री मैरिटल एसोसिएशन होता है, इसमें जब आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हो, पहचानते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं न कहीं कई बार अट्रैक्शन आ जाता है। तो जिस कारण आप कई बार अट्रैक्शन या सामने वाले की तरफ आकर्षित हो जाते हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही चीज़ें आपको कह सकते हैं आपको बेकार लगने लगती है या आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। फिर आता है एक दूसरे से अत्यधिक उम्मीदें, यानी कि एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही व्यक्ति को जान लेते हो, तो जो आपकी एक दूसरे के लिए उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विवाह से पूर्व भी विवाह विच्छेद, यानी कि कहीं न कहीं जो आप एक जीवन साथी का सिलेक्शन करते हो, तो वो विवाह से पहले ही, यानी कि विवाह विच्छेद यानी कि विवाह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता। फिर लास्ट आता है विवाह पूर्व लैंगिक संबंध स्थापित करने की संभावनाएं, क्योंकि जब आप सामने वाले को व्यक्ति को जानते हो, पहचानते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको बखूबी पहचानने लगते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि विवाह से पहले ही लैंगिक संबंध स्थापित करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्री मैरिटल एसोसिएशन, ये यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है।